देखिए आज मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी कि जब स्टूडेंट सीखने आते हैं तब आप लोगों को धागा कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, और जो बिगनर होते हैं यानी बिगनर होते हैं जो थ्रेडिंग बना लेते हैं उनका धागा कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए सबसे बेहतर धागा कौन सा होता है, ये वाला होता है सबसे बहुत अच्छा धागा होता है 40 नंबर का ग्रीन कलर का धागा जो होता है, ये धागा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा चलता है। तो छोटे छोटे बाल भी होते हैं वो भी निकल आते हैं, परंतु इस चीज़ का जो स्टूडेंट सीख रहे हैं वो इस तरह का धागा इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो कौन सा धागा इस्तेमाल करते हैं वो मैं बताऊंगी आप लोगों को, तो वीडियो आप लोग पूरी देखना ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं रिया मेकओवर से ब्यूटी पार्लर से हूँ, रूबी गुप्ता। तो मैं आज आप लोगों के लिए बताऊंगी कि थ्रेडिंग आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, कौन सा धागा यूज करना चाहिए हमको। और सबसे पहले जब स्टूडेंट सीखते हैं शुरुआत में धागा में किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा धागा इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए मेरे ये वो धागा है 40 नंबर का ग्रीन कलर का। इस धागे से क्या होता है, अगर आप थ्रेडिंग बना लेते हो, अगर आप धागा चला लेते हो तो आप इस तरीके का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस धागे से क्या है ना, छोटे छोटे बाल भी होते हैं ना वो भी निकल आते हैं। और यहाँ से किसी किसी को क्या है ना, यहाँ से बाल निकाल लेती है। देखिए जो स्टूडेंट सीख रहे हैं वो इस धागे को इस्तेमाल ना करते हुए इस वाले धागे को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये धागा ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल धागा होता है, इससे स्किन भी नहीं आती है। और शुरुआत में अगर आप लोग सीख रहे हैं तो इसी धागे को इस्तेमाल करेंगे। ये वाला धागा हार्ड होता है, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस धागे को इस्तेमाल करेंगे। इस धागे को सीखने के बाद आप इस धागे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस धागे से ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है, और ग्रीन वाले धागे से थोड़ा दर्द होता है स्किन पर, इसलिए हमको शुरुआत में ये पिंक कलर का धागा इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए आपको चैनल पर किसी ने ये नहीं बताया होगा कि हमको किस तरीके का धागा स्टूडेंट को सिखाने के लिए देना चाहिए। तो यही बात मैं आप लोगों को बतानी चाहती हूँ कि स्टूडेंट जब सीखने आते हैं तो स्टूडेंट को बतानी चाहिए कि वो धागा ये वाला इस्तेमाल ना करते हुए ये वाला धागा इस्तेमाल करें। ये धागा क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इस धागे का क्या प्रयोग होता है, क्या और किस तरीके से बाल निकलते हैं, ये पूरी वीडियो में देखना ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। पहले मैं बताना चाहूँगी किन किन स्टूडेंटों ने बेसिक क्लास कंप्लीट कर ली है। बेसिक क्लास जिन स्टूडेंट ने कंप्लीट कर ली है तो बात समझ लेना कि धागा किस तरीके से चलाते हैं। तो देखिए मैं बताऊँगी आप लोगों को कि हमें आईब्रो किस तरीके से बनानी चाहिए। और देखिए आईब्रो कितने प्रकार की होती है, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। आईब्रो 5 तरह की होती हैं। आईब्रो राउंड शेप में आईब्रो होती है, राउंड शेप में आईब्रो होती है, उन्हें गोलाई आईब्रो बोलते हैं। हल्की सी गोल आईब्रो होती है यहाँ से इस तरीके से, उसे हम राउंड शेप में आईब्रो बोलेंगे। और एक आईब्रो होती है सॉफ्ट एंगलेड में, सेफ डाउन आईब्रो होती है, उन्हें हम कई लोग कहते हैं पहाड़ी आकार में, या ऊँची आईब्रो, पहाड़ी ऐसी आईब्रो होती हैं, ये लोग मतलब कई तरह की आईब्रो बोलते हैं। उसे हम पॉइंट वाली आईब्रो बोलते हैं, उसे हम सॉफ्ट एंगलेड। और एक होती है कवर्ड आईब्रो। कवर्ड आईब्रो होती है, किसी किसी की आईब्रो होती है कवर्ड, वो किस तरीके से होती है, इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से ऐसे आईब्रो आती है, उनकी कवर्ड आईब्रो होती है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक आती होती है आईब्रो फ्लैट, फ्लैट यानी सीधी आईब्रो। सीधी आईब्रो कैसी होती है, इस तरीके से। फ्लैट आईब्रो किसी किसी की होती है वो इस तरीके से होती है, वो होती है फ्लैट आईब्रो। देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से आईब्रो होती है। देखिए ये हमारी आईब्रो है राउंड शेप में, ये कैसी आईब्रो है, राउंड शेप में आईब्रो है, गोलाई आईब्रो है, ये राउंड शेप में आईब्रो है। तो ये है एंगलेट यानी पॉइंट वाली आईब्रो देखिए है इस तरीके से, हल्का सा पॉइंट है, हल्की सी गोलाई देके पॉइंट दिया है, ये एंगलेट आईब्रो है देखिए। और ये है सॉफ्ट एंगलेट आईब्रो, तो ये है हल्की सी इस तरीके से आईब्रो पॉइंट देके यहाँ से इस तरीके से बनी है। और ये है आईब्रो आपकी, ये कवर्ड आईब्रो है, तो ये हल्की सी फ्लैट यहाँ से ली है और यहाँ से इस तरीके से कर दी है, ना इनमें गुलाई है और ना ये सीधी है। ये कवर्ड आईब्रो इस दिन पर, ये है फ्लैट आईब्रो। देखिए आप लोगों को दिख रही है आईब्रो किस तरीके से आईब्रो होती है। देखिए आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये आईब्रो कितने प्रकार की होती है, 5 तरह की आईब्रो होती है। ये आईब्रो किस तरीके से बनेगी, ये आईब्रो मैं आप लोगों को एडवांस क्लास में बताऊंगी कि आईब्रो किस तरीके से बनाई जाती है। देखिए मैंने आपको बेसिक कोर्स कराया है, और जिन लोगों ने बेसिक कोर्स नहीं किया हो तो पहले आप लोग बेसिक कोर्स करिए, बेसिक कोर्स करिए। बेसिक कोर्स करने के बाद आप लोग करते हैं, तभी आप लोगों की एडवांस कोर्स समझ में आएगा। एडवांस कोर्स में हम क्या क्या बताएंगे, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि धागा अगर हम सीख रहे हैं अभी, तो धागा हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे। सीखने के लिए हम धागा, ये वाला धागा पिंक कलर का धागा आता है, ये वाला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सीखने के समय ये वाला धागा इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रीन कलर का धागा बहुत हार्ड धागा होता है, इससे स्किन आ सकती है।
शुरुआत में अगर हम सीख रहे हैं, धागा चलाना सीख रहे हैं, माथा साफ करना सीख रहे हैं या अपर लिप सीख रहे हैं, एक्स्ट्रा बाल सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए अब हम अभी पिंक कलर का धागा ले सकते हैं, इस धागे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धागा ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ये आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी कि सीखते समय हमको किस तरीके का धागा इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप सीख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, शुरुआत है आप लोगों की धागा चलाने का, तो आप पिंक कलर का धागा इस्तेमाल करिए। सीख चुके हैं, अगर आप बिगनर हैं, सीख चुके हैं, धागा चलाना जानते हैं, थ्रेडिंग भी बना लेते हैं, तो आप ग्रीन कलर का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये धागा बहुत हार्ड होता है। इस धागे से कभी कभी किसी की स्किन भी आ जाती है और इस धागे से नहीं आती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक और बात बताऊँ मैं आप लोगों को, इस धागे से ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है। इस वाले धागे से ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है और इस वाले धागे से दर्द होता है। किसी की भी आप थ्रेडिंग बनाइए, थ्रेडिंग बनाते समय पूछिए, इस धागे से दर्द नहीं होता है, क्योंकि मैं भी जब अपनी थ्रेडिंग बनवाती हूँ इसी धागे से बनवाती हूँ। इस धागे से ज़्यादा दर्द नहीं होता है, बहुत अच्छी से आईब्रो बन जाती है। अगर आप सीख रहे हैं तो पिंक कलर का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, और सीख चुके हैं अगर आप आईब्रो बनाते हैं तो आप ये ग्रीन कलर का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया धागा आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि धागा आप किस तरीके से चलाएंगे। हमको ये किस तरीके से हमको धागा दबाना है, इस तरीके से हम 5 अंटर लेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरीके से धागे में अगर आवाज़ आपके आवाज़ आने लगेगी तो आपको स्किन से बाल निकालना आ जाएगा। अगर आपके धागे में आवाज़ नहीं आ रही है तो स्किन से बाल आपके नहीं निकलेंगे, क्योंकि शुरुआत में धागा कैसे हो जाता है, किसी किसी का चलते चलते ऐसे हो जाता है, यहाँ से लंबा हो जाता है, यहाँ से छोटा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धागा इस अंटे को इस तरीके से हम 1 2 3 इस तरीके से अंटा मार लेंगे, इस तरीके से चलाएंगे। दोनों धागों को हमको, दोनों हाथों को हमको टाइट रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों हाथ हमारे टाइट रहेंगे तो हम अच्छे से धागा चला सकेंगे। तो इस तरीके से धागा चला सकते हैं। अब आप लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एडवांस क्लास। एडवांस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी फर्स्ट क्लास। आप लोगों को थ्रेडिंग बताऊँगी, आप लोगों को फॉरहेड बताऊँगी, अपर लिप बताऊँगी। फॉरहेड अपर लिप आईब्रो किस तरीके से बनाएंगे ये हम फर्स्ट क्लास में बताएंगे। एडवांस क्लास की जो फर्स्ट क्लास है उसे हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। उसमें हम आप लोगों को थ्रेडिंग इस तरीके से थोड़े थोड़े से बाल किस तरीके से निकालेंगे, एक्स्ट्रा बाल, और किस तरीके से हमके ये बाल निकालना नहीं आता, ये बाल किस तरीके से निकालेंगे, फॉरहेड किस तरीके से बनाएंगे, अपर लिप्स हम किस तरीके से बनाएंगे, ये सब कुछ हमें डिटेल से समझाया है, डिटेल से बताएंगे। ये फर्स्ट क्लास रहेगी आप लोगों की एडवांस क्लास। और जिन लोगों ने बेसिक क्लास अटेंड नहीं की हो तो पहले आप लोग बेसिक क्लास अटेंड कीजिए। बेसिक क्लास अटेंड करने के बाद आप लोग एडवांस क्लास अटेंड करेंगे तो आप लोगों की सब कुछ समझ में आएगा। और जिन लोगों ने बेसिक क्लास अटेंड कर ली है तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे। और कई स्टूडेंटों ने मैसेज भी किया है कि मैम मैंने एडवांस बेसिक क्लास आप लोग की अटेंड कर ली है, मुझे सर्टिफिकेट किस तरीके से मिलेगा। तो सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जिन लोगों ने बेसिक क्लास अटेंड कर ली है उन स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने बेसिक क्लास अटेंड कर ली है तो आप नोट्स बनाइए। जिस तरीके से मैंने आप लोग को समझाया है उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बना कर के आप व्हाट्सएप पर मेरे सेंड कीजिए, फिर मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगी और आपको ओनली सर्टिफिकेट का चार्ज लगेगा, उसमें सिखाने का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। सिखाना आपको पूरा फ्री रहेगा। लाइव पर आपको सब कुछ सिखाऊंगी जो आपकी समझ में नहीं आएगी, आपका ओनली सर्टिफिकेट का चार्ज लिया जाएगा, सिखाने का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो आप लोग जो बेसिक क्लास अटेंड कर चुके हो तो आप प्लीज़ नोट्स बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करिए और मुझे बताइए कि मैम मैं तुम्हें आप लोगों को बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं बताऊंगी। नोट्स आपकी अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो मैं समझ जाऊंगी आपने क्लास अटेंड की है। और सारी वीडियो, जो लोग भी मेरी वीडियो अभी देख रहे हो, न्यू देख रहे हो, तो आप लोग पहले बेसिक क्लास देखिए, तभी आप लोगों की ये वीडियो समझ में आएगी कि बेसिक क्लास में मैंने क्या क्या सिखाया है, सब कुछ बताया बेसिक क्लास में। अब आप लोगों का एडवांस क्लास चालू होगा, एडवांस क्लास भी चालू होगा। एडवांस क्लास का भी अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हो, अगर आप भाग लेना चाहते हो तो आप लोग सीट अपना बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लगा हुआ है। एडवांस क्लास का आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो एडवांस का मिलेगा, बेसिक का चाहिए तो बेसिक का मिलेगा। जो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो मिलेगा। उससे पहले आप लोग बेसिक क्लास अटेंड करके तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, मेरी वीडियो फुल वॉच करना, आप प्यारा सा कमेंट करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी जो भी मैं वीडियो लेकर आती हूँ, लाइव लेकर आती हूँ, तो आप लोगों की समझ में आती है या नहीं आती है।
जिस चीज़ की आप लोगों की समझ में नहीं आएगी उस चीज़ की वीडियो में फिर से लेकर आऊँगी बस में। इसलिए आप लोग एडवांस क्लास जरूर अटेंड करना, सारी वीडियोस देखना, तभी आप लोगों की समझ में आएगी। ब्लीच की, फेशियल की, मेकअप की, मैनिक्योर पेडिक्योर की, हेयर स्पा की, आई मेकअप की, लिप्स की, मेकअप की, देखिए जो आप हेयर की, सब कुछ सारी वीडियो में लेकर आऊँगी आप लोगों की एडवांस क्लास में। एडवांस क्लास आप लोग अच्छे से अटेंड करना ताकि आप लोगों की सब कुछ समझ में आ सके। उसमें मैं थ्योरी नॉलेज भी दूंगी आप लोगों को, क्लास भी लूँगी। देखिए एक क्लास रहेगी आप लोगों की समझाने की और एक क्लास रहेगी आप लोगों की बताने की। सारी क्लास वही क्लास रहेगी आप लोगों की, उसके भी आप लोग नोट बनाना। और आप लोग ग्रुप में ऐड की, ग्रुप में है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।